अस्सलाम वालेकुम। यस मैनचेस्टर के एक और एपिसोड में समीना खान आपके सामने और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे लाहौर स्टूडियो से जो हमारी टीम वो भी शामिल होगी और दुबई से भी हमारी टीम हमारे साथ मौजूद रहेगी। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन कुछ ये है कि बरतानिया में जाली पीर और रूहानी शख्सियात का आना और हमारे लोगों की उनकी अंधी तकलीद करना एक बहुत संजीदा मसला बनता जा रहा है और ये जाली पीर लोगों की माली नफ्सियाती मुश्किलात का फ़ायदा उठाते हैं और पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। बल्कि यही नहीं, इनके मजमे में हज़ारों अफराद शामिल होते हैं और एक आप इनके अकीदे की कमज़ोरी कह लें या उनका उन पे अंधा यकीन कि उनको ये पूरा यकीन होता है कि जिस मसले के लिए वो जा रहे हैं उनका हल उनको ज़रूर मिलेगा। इस पे आज बात करेंगे और टीम हमारी मौजूद है। डॉक्टर बासित हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जमी म्यूज़ियम से एक पीर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ उनके खलीफा मौजूद हैं, पापा महबूब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगी इस गुफ्तगू का कि ये जो बरतानिया में हो रहा है और ख़ास तौर पर हमारी यंग जनरेशन भी इसका हिस्सा बनती जा रही है, इसके असल में अवामिल क्या हैं? ये बुनियादी तौर पे बेतवक्कुली, बेयकीनी और अपने परवरदिगार पे अदम एतमाद, और जब ये रवैये बेयकीनी के या बेतवक्कुली के रवैये जब इंसानों में आ जाते हैं तो फिर वो शॉर्टकट तलाश करते हैं, फिर वो दौड़ते हैं उस तरफ जहाँ पे उनको कोई क्विक फिक्स मिल जाए। वो कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और उनकी यही कमज़ोरी, नफ्सियाती कमज़ोरी जैसे आपने ज़िक्र किया, उसका फ़ायदा इनकी तरह के जाली पीर और जाली आमिल और ये बेसिकली धोखेबाज किस्म के लोग आ जाते हैं और लोगों को फिर एक्सप्लॉयट करते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सप्लॉयटेशन का एक दौर चल रहा है। ख़ास तौर पे बरतानिया में ये एक्सप्लॉयटेशन या लोगों की नफ्सियात के साथ खेलना ये बहुत उरूज पे है और इसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं एट लार्ज, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन भी रूहानी शख्सियात मौजूद हैं। हम उनको टारगेट नहीं करें, हम सिर्फ वो बात करें उन लोगों के बारे में जो लोगों को फैला फुसलाकर उनसे पैसे बटोरने की कोशिश करते। देखिए, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी या तसव्वुफ़ का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वो लोगों की हाजत रवाई करें, क्योंकि हाजत रवा, हाजतें पूरी करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। तसव्वुफ़, सूफ़ीज़म, इसका मकसद ये है कि हमारे जो सूफियाए कराम हैं, जो वाकई अल्लाह के वली हैं, वो लोगों के दिलों से नेगेटिविटी निकालते हैं। हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, धोखेबाजी, ये तमाम नेगेटिविटीज़ निकाल के उनके दिलों में मोहब्बत भरते हैं और उनको अल्लाह से जोड़ते हैं, उनका तज़किया नफ्स करते हैं, उनकी रूह को बालिदगी अता करते हैं। दुबई स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब इकबाल साहब, उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब साहब, इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये डॉक्टर साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। बहुत अच्छा कूज़े में दरिया बंद किया इन्होंने कि जो असली मार्फत के लोग होते हैं, अल्लाह वाले लोग होते हैं, उनकी पहचान यही होती है कि वो आपकी रूह को मुसफ़ा करते हैं। कैसे? कि वो जो जंग लग चुका होता है, जो आलाइशें उसके साथ जुड़ चुकी होती हैं, जिन्हें हम नेगेटिविटी कहते हैं, वो उनको साफ़ करते हैं और एक पॉजिटिव रूह, पॉजिटिव इंसान ही असल इंसान है। और अल्लाह ताला आपसे चाहता भी यही है कि आप पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी दरअसल है ही वो साइड जो अल्लाह की साइड है। बाकी ये लोग जब आपकी मुश्किल कुशाई के दावे करते हैं, जब ये लोग आपके बिगड़े हुए काम बनने का दावा करते हैं, तो इसमें उनका कसूर कम और आपका ज़्यादा होता है। ये हमारी तवहम परस्ती का, हमारी बेयकीनी और बेतवक्ली का बिल्कुल ठीक फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें चूँकि हम मिल जाते हैं बने बनाए इस तरह के, तो फिर हमारे साथ वो यही सलूक करते हैं और हम फिर तमाम उम्र उस ट्रक की बत्ती के पीछे भागने में ज़ाया कर देते हैं और एहसास उस वक्त होता है जब ये सफ़र आलमोस्ट तमाम हो चुका होता है। और फिर अल्लाह ताला यकीनन ये सोचेगा, मुझे तो नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होता है, ये तो रोज़े महशर ही पता चलेगा, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि आपका खालिक जो आपसे कुछ और तवक्को रखता है, वो तो फिर यही कहेगा ना कि जाओ फिर आप उसी ट्रक के पीछे लगे रहो, अब मेरे पास क्या करने आए हो। तो तवक्कल जिसके अंदर है, तवक्कल इज़ पॉजिटिविटी, तवक्कल इज़ यकीन मुहकम, ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहरहाल समीना खान बड़ी हैरत है इस बात पे कि ये छछोरपना, ये जहालत और ये इमेच्योरिटी हमारे माशरे में तो है, क्योंकि वो तो सदियों का बिगड़ा हुआ है।
हज़ारों सालों से मिलेनियम्स का बिगड़ा हुआ है, यानी बरतानिया भी इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसकी वजह यह है कि हमारे लोग जब पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए तो अपने साथ अपना कल्चर, अपने कुछ पुराना साजो सामान लेके और उसके साथ साथ अपना अकीदा भी वहाँ से लेकर आए हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी जो थर्ड जनरेशन अब यहाँ पर है उसमें भी ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब इसको ईमान की कमज़ोरी कह लें या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल है लोगों के अंदर कि नहीं, हमारा जो मसला अगर हल होगा, इन लोगों की वसातत से हमारे मसले हल होंगे। अच्छा, एक गुजारिश मैं छोटी सी इसमें करना चाहता हूं कि हमारा काम सिर्फ अपने गिरदो नवा का ख्याल रखना है। हमारा कोई करीबी अजीज, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारी बहन, वो इसमें इंडल्ज ना हो। बाकी जो कोई जैसा करना चाहता है ये उसकी अपनी स्वीट विल है, ये उसकी अपनी चॉइस है। हम उसे रोक नहीं सकते बजोर शमशीर के भी तुम ये ना करो। अच्छा खासा समझदार अक्लमंद नौजवान है जो इस जनरेशन से ताल्लुक रखता है, जिसकी एक्सेस दुनिया के इंतहाई बिजी हाईवे, जिसको मीडिया हाईवे कहते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं, उसके साथ उसकी वाकफियत है। इसके बावजूद अगर वो इतना इल इन्फॉर्म्ड है, इस कदर तवहम परस्त है, उसका अकीदा इस कदर नाकिस है, तो फिर ये उसकी सज़ा है, उसको ये सज़ा भुगतने दें। आप गैर ज़रूरी तबलीग ना करें। इनके रिस्क पे जो रिस्क हराम ये कमा रहे हैं उसके राह में हायल ना हो, इनको मौज लेने दें। इसमें ना एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, जो लोग इनके मुतासरीन हैं उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन इन नौसरबाजों को तो रोका जा सकता है। यहाँ के जो बरतानिया के जो संजीदा हल्के हैं उनको ये चाहिए कि कानूनी चाराजोई करें, यहाँ पे इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाएं। यहाँ इंसाफ का बड़ा प्यारा निज़ाम मौजूद है। अगर हमने किसी एक या दो को निशान इबरत बना दिया तो मुझे यकीन है कि हम इस सैलाब को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। मैं एक बारीक सा नुक्ता उठाने लगा हूँ। मैंने जो स्टडी की है ना इस पे, डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश होगी कि आप भी पढ़ें और अपने सुनने और देखने वालों से भी कहें कि वो भी चीज़ों पर नज़र रखा करें कि ये बड़ी नेटवर्किंग करते हैं। ये सीधे सीधे बैठे आपके प्लेसिबो का ही नहीं नाजायज़ फ़ायदा उठाते, ये उसके लिए पूरी वारदात करते हैं। इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स में ऐसी ऐसी ऐप्स बनवा रखी होती हैं, चीज़ें अपलोड करवा रखी होती हैं, ऐसे ऐसे बगिंग डिवाइसेस लगा रखे होते हैं कि आप किसी जगह बैठ के कोई बात करते हैं ये आपको सुनते हैं, ये आपकी चीज़ों को जानते हैं। इन्होंने अपने एजेंट्स फैला रखे होते हैं, फिर ये आपकी एवरीडे लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। आपके इवन केसेस जो हैं, कानूनी केसेस, उसमें ये अपने गुड ऑफिसेस इस्तेमाल करके आपसे भारी रकमें बटोरते हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा लगाते हैं। वो कहते हैं कमाता है तो लगाता भी है जी। तो उसकी बहुत उम्दा दरख्शा मिसाल ये पीर फकीर हैं सो कॉल्ड, ये लगाते हैं। फिर कानूनी तौर पे ख्वाहिश तो डॉक्टर साहब बड़ी है, लेकिन हम इनका बिगाड़ कुछ नहीं सकते तावक्ते कि इस पे कानून साजी हो। कानून साजी हो जाए, इस काम को, इस पर बैन लगा दें, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है, बेशुमार और मज़ाहिब हैं और फिरके हैं, उन सब में ये चलता है। पापा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी आफ्ताब साहब, जे कुछ किसी दी भला कर सकते, किसी दी बिगड़ी बना सकते, पहला अपनी बनाते, बूहे बूहे फिर के इन्हां दी शक्लां तक किहो जिहियां हो गईयां। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माजरत नाल आफ्ताब साहब एक गल तुसां नी गोशो गुजार करसां कि तुसां त्रियां जेड़े तासरात दिते न असां ने बारे विच, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस माशरे विच तको जिथे पढ़े लिखे बंदे हैं उत्थे जहलां दी भी कोई कमी को नहीं। बहुत सारे ऐसे जहल हैं, असां तो उन्हें की सीधे राह पर लाने की कोशिश करने हो। तुसां तो जनाब असां पर बिल्कुल असां की मुजरम ही बनाई छोड़िया सरकार। तुसी जहलां दे पीर हो, इहदा मतलब है। अच्छा, मैंने आपको तो एड्रेस नहीं किया था, आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब है। आप समझ रहे हैं कि मैंने आपके बारे में बात की है। जी तुसां त्राए बंदे साढ़े बारे च तो गल्लां करने पियो न जी, मैं बुझना पिया ना हाँ। हालां गल्लां खलीफे की करनियां चाहिए जिहड़ियां मैं करन लगे हाँ। ये खलीफा पाना जिहड़ा है ना, ये हद हरामी करना रहना, ये सैलरी जस्टिफाई करना ही नहीं था। आपने सैलरी पे रखा हुआ ऐसे? ओ आफ्ताब साहब, इस दौर च मुफ्त केड़ा काम करना नहीं जी। मैं पीर साहब नूं पछाण लिया जनाब। एक बारी इस तरह होया, पीर साहब मैनू क्या, ओए मुरीदा असी बड़े पहुंचे हुए हाँ ते हर जगह पहुंच जाने हाँ। मैं कहा ठीक है जी। कुछ दिनों बाद मैं वेख्या पीर साहब एक विआह ते वाजा वजा रहे सन। मैं क्या पीर साहब तुसी ते वाजा वजा रहे हो? कहंदे असी तेनू क्या सी ना, असी किसी भी रूप च मिल सकने हाँ, असी कुछ भी कर सकने हाँ। मैं क्या फिर? कहंदे तू वेला करा,
ਅਸੀਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਵਾਜਾ ਕਿਉਂ ਵਜਾਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ? ये क्या बात की है तुमने, किस कदर बेहुदा बात की है, इतनी तवीलो रीज और इंतहाई फीकी। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਨਤਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। जिस दिन मेहमान हो ना, मैनचेस्टर हो या किसी और मुल्क के साथ हमको गपशप कर रहे हो, तो रंगीले को सुला दिया करो। ਯਾਰ मैंने सुलाया ये जो कुछ कर रहा है नींद में कर रहा है। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। जी बब्बू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा? ਹੁਣ ਦੱਸ बताएं आप। ਦੱਸ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਸਾਲਿਆ। 200 ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਤੋਂ। ਇਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੋ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। दिरहम थे कि $200 थे? 200 ਦਿਰਹਮ ਜੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਬਈ। समीना जी, आपने पूछा कि बब्बू ने आफ्ताब साहब को क्यों छोड़ा। अब आप ये पूछे छोड़ दिया था तो कायम रहता, वापस क्यों आया? ਇਹ ਤੀਲੀ ਇਧਰੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, पूछे जरा क्यों छोड़ा कि नहीं। इसलिए कि भाई वो तो घर की भेदी है ना, उनको पता ही होगा। जी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, देखें आना जाना जिंदगी में पता नहीं क्यों एक था, एक वो हो गया सफर। आइंदा कोशिश करूंगा कि ऐसी हरकत ना हो। ये नहीं कह रहे कि लाइफ टाइम कोई सबक हासिल कर लिया, अभी कह रहे हैं कोशिश करेंगे। मैं जरा पीर साहब से बात करना चाहता हूँ, इजाजत है? पर हम लानत पाओ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਣ, ਐਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਪੀਰ ਬੜਾ ਸੱਪ ਫੜਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੌਕਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। और मेरे को तो एक सवाल करा दे हुआ कि जी करें। पीर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप फोन पे भी अमलियात कर लेते हैं या आपके पास आना पड़ेगा? हाँ जी ये तो डिपेंड करना कि तुसा मसला क्या है। जे फोने पर हल करने वाले हो तो फोने पर करियो सर, नहीं तो तुसा की ज़हमत दे सर कि आस्ताने पर रखना पैसी। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? नहीं, ये टॉर्चर है, टॉर्चर। ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਐਡੀਟਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा पीर साहब, आपका आस्थाना किधर है? वो जी असा जिथे बेच जा उत्थे ही असा दस्ताना बनी जाना। दस्ताना? आस्ताना जी। अच्छा, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਪਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। अच्छा, आपका खलीफा वाकई बहुत खामोश है, क्या वजह क्या है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦੇਣ ਬਸ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी इनका कोई टॉकी सीन कोई नहीं है। ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵੇਲਾਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਲ ਵੇਲ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੋਝੇ 'ਚ। एक्चुअली ये जो 7 लोग होते हैं ना, इनको आप मैनेजर्स कह लें। खलीफा का तो नाम दिया होता है, खिलाफत तो बहुत ऊंचा मकाम होता है, तो ये मैनेजर्स हैं बेसिकली। इनके जो कलेक्शंस करते हैं ना, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, बैंक ट्रांसफर्स हो, या ये कैश लेने के लिए भी यही लोग आके जाते हैं। सर, जैसे हमारे शो में जाली आमलों वाला एक सेगमेंट है, ये भी वैसे ही कोई पीर लग रहे हैं? वो ज़रा हमारे यहाँ बिल्कुल ही मखौलिया होते हैं। इन्होंने कम से कम एक अटायर अपना एक स्टाइल बना रखा है, जैसे वो महाराज का विलन है, वो एक अजीब सी स्माइल रखता है अपने मुंह पे, तो उस जैसे हैं ये लोग। अमूमन एक सवाल करते हैं कि जी असली और नकली की फिर पहचान क्या है, क्योंकि अटायर तो उनका भी ऐसा है जैसे असली पीर हों। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो शेख होगा, जो हादी होगा, जो मुर्शिद होगा, जो रूहानी शख्सियत होगी, वो हमेशा देने के मकाम पे खड़ी होगी, वो लेने वालों की लाइन में कभी नहीं लगते। एग्जैक्टली ये लिटमस टेस्ट है जी। इस एक बात के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो हमेशा गिविंग एंड पे होते हैं, रिसीविंग पे नहीं होते कि ये लाओ तो ये काम होगा। तो अगर सपोज जिस तरह किसी का कोई काम हो जाता है, कोई खुश हो जाता है और वो कुछ देना चाहे तो वो भी नहीं लेते। आप यकीन करें, वो नहीं लेते। वो कहते हैं कि अल्लाह की राह पे दे दो किसी को। वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, भले से फकीर हो, बिल्कुल आम लोग हो, वो पसंद ही नहीं करते। और मैंने देखा, आंखों देखा हाल है। आगे से हंसते हैं कि यार तुम क्या बातें कर रहे हो। वो तो मावराई लोग होते हैं, उन्हें तुम दुनिया जहान की दौलत उनके सामने ढेर लगा दो, वो जूते की नोक पे रखते हैं। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪ ਇਸੇ ਕੰਮੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ
ऐसे ही होता है, फिर गद्दी नशीन बन जाते हैं ना आगे चल के। अच्छा पीर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ पर लोगों के साथ आपकी एक्सेस, ये मुलाकात कैसे होती है? कैसे पता लगता है कि कहाँ पर लोगों का इशू है और आप उन तक पहुँचते हैं कि वो आप तक पहुँचते हैं? नहीं इत्थे असां ने मरीद ने जेह्ड़े मरीदे खास होने ना, अच्छा ये वो बंदियां की दसने पाने कि पीर साहब आ रहे हैं, सारा प्रोग्राम वो तरतीब देने न। अच्छा, तो फिर असां अच्छी तरह अपना काम, यानी आपके आने से पहले सब कुछ? नाले मीडिया ने भी खिदमात हासिल करने हैं ना जी। अच्छा, मीडिया मतलब टीवी, न्यूज़पेपर? वो असां ने जी चैनल न अपने यूट्यूब ते, इंस्टा ते, टिकटॉक भी इस्तेमाल करने हैं असां। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जी आप? जी। एक ज़माना था कि वॉल चॉकिंग इनके काम किया करती थी, वो इनका फेसबुक होती थी जी। वो इनका यूट्यूब। वॉल चॉकिंग पे लिखा होता महबूब आपके कदमों में, बदतरीन मुकदमा भी आपके हक में फैसला, रिश्ता नहीं होता, औलाद नरीना नहीं होती, वो सारे मसाइल उनका हल जो है ना ये दीवारों पे लिखवा कर, दीवारें भरी होती थी दीवारें, बीमारी ये वो। उससे पहले मनादी हुआ करती थी, फिर उससे पहले मोहल्ले में गॉसिप ग्रुप्स होते थे, ये गॉसिपर्स को पैसे देते थे, जो इधर उधर बातें करती हैं ना औरतें मोहल्लों में, औरतें क्या बंदे क्या, ओए तुमने सुना है वो बड़ा पहुंचा हुआ है, ओहो उसकी तो करनी हो तो बड़ी करामात है भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा। बस इसी से सिलसिला चल निकलता है। जब तक इंसानों के अंदर लालच और खौफ रहेगा तो इनकी दुकान चमकती रहेगी। इन्होंने हर शहर के अंदर अपने एजेंट्स रखे होते हैं जो न सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से वो इनकी जो जाली करामात हैं उनको ये ग्लोरीफाई करते हैं, उसके अलावा ये प्रॉपर इनके प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं और इनके कमीशन तय होते हैं, पर क्लाइंट ये कमीशन लेते हैं इन जाली पीरों से। आपने टिकटॉक्स पे देखा होगा कि किस तरह से नोट इकट्ठे कर रहे होते हैं अवाम के जाने के बाद, वो वेले ही वेले होती हैं, नोट ही नोट होते हैं। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਪ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ है जिवें कवाल नहीं करते, ताकि लोगों को बेट के तौर पे कि लोगों को पता चले कि बढ़ चढ़ कर किस तरह देते हैं, पीर की खुशनुदी कैसे हासिल की जा सकती। ਕਈ ਪੀਰ ਸਰ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਕਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਪੀਰ नहीं, हाँ जी मरण दे शाला ਉੱਥੇ ना जाइए। बब्बू कभी तुम्हारे साथ हाथ हुआ ही? मेरे साथ होने लगा था, मुझे किसी पेटीवाल भरा ने बता दिया मरण भी दे शाला ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਹੈਗਾ, मरे सारे पैसे आप रख लेंदा ही, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ बस। मैं सॉरी यहाँ ऐड करना चाह रही थी कि बरतानिया में जहाँ लोगों के बहुत मसाइल हैं वहाँ सबसे बड़ा मसला इमिग्रेशन का है कि मेरा वीज़ा कब होगा, मेरा वीज़ा नहीं हो रहा। पीर साहब, इस किस्म के लोग जब सवाल लेकर आते हैं, और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा बिजनेस है आपका, ये सही बात है ना? हाँ जी, ऐसा तो दुआ ही करनी होनी ना जी, अगू फिर अल्लाह बरकत पा देना उसमें। अच्छा, अभी ये दुआ का जिक्र कर रहे थे, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि कोई एक भी मसनून दुआ ये ऑन एयर नहीं सुना सकते। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब ये असां मार्फत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਦੀਆਂ, बस खुश रहा करो तो दुआ करया करो, ये गल्ला ना करया करो। अच्छा सर, यहाँ पे ना जाली हमलों ने एक मखसूस दिन रखा हुआ होता है, इन्होंने अपने जाली मुरीद भी रखे हुए होते हैं जिनके ऊपर जिनात जहर होती है और वो मुख्तलिफ करतब कर रहे होते हैं, और ये फेसबुक पे लाइव दिखाया जा रहा होता है। बड़े बड़े शोभदाबाज होते हैं भाई, ये पूरा ये कौन आर्टिस्ट होते हैं, ये इन्हें तो ऑस्कर मिल सकता है, ऐसी अदाकारी करते हैं। तो सर इस सिलसिले को रोका नहीं जा सकता? हाँ, यहाँ पे जहाँ शोभदाबाजी होती है, जो अभी डॉक्टर साहब के साथ बात हो रही थी कि जहाँ पर आपको फ्रॉड करके फ्रॉडुलेंटली किसी चीज से मुतासर किया जाए जबकि होता नहीं है, शोभदेबाजी की जाए जी, एक इल्यूजन दिखाया जाए, इल्यूजन, और उसके एवज आपसे पैसे बटोरे जाएं, तो उस पर बाकी इनकी पकड़ धकड़ हो सकती है। लेकिन सर अक्सर ये दिखाया भी गया है, ये पकड़े भी गए हैं, फिर ये दोबारा आज़ाद हो जाते हैं, फिर वही काम करते हैं ये किसी और जगह पे जाके। शैतान पकड़ा भी जाता है फिर आजाद हो जाता है, फिर ये हरकतें कर, रमजान में कैद नहीं हो जाता, फिर निकल आता है और फिर ये हरकतें करता ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਕੜਾਣ ਉਸਣ। हाँ जी, उस दिन तो फिर ये छुपते फिरेंगे। और भापे वर्गा बंदा कियामत वाले दिन दोजख के गेट ते खड़ा होना, चलो यार आओ चलिए। ये सिर्फ ध्यान पाउण ते होएगा, ओ जे पढ़ लो सर, ये भी था, अल्लाह की कसम ये भी था, इन्हें फड़ो ये भी सी। ये था आज का एपिसोड, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।